असम की पॉलिटिक्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कि भारतीय राजनीति में अभी तक कभी नहीं देखा गया। तीन नेता, तीनों का एक सरनेम और सबकी एक ही राजनीतिक इच्छा कि कैसे बीजेपी को असम में हराया जाए। और इन तीनों नेताओं में एक चीज कॉमन है, उनका सरनेम, जो कि है गोगोई। उसमें है गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के असम में इस समय सबसे बड़े नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं और अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं राजनीति में। दूसरे नेता हैं अखिल गोगोई। अखिल गोगोई सीए आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे हैं असम में, और उसके बाद वो विधायक बने और उसके बाद से वो अपनी राजनीतिक पारी चला रहे हैं। और तीसरे नेता है लुरिनज्योति गोगोई, जो कि असमी राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं और जो असमी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करते हैं और लोकल राजनीति पर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। और इन तीनों नेताओं ने एक बात ठान रखी थी कि कैसे बीजेपी को हराना है, और इसके लिए ही वो आगे बढ़ रहे थे। पर ऐसा क्या हुआ कि ये राजनीति पूरी तरह से धराशायी हो गई और एक बिखराव की खबरें आ गई, और धीरे धीरे एक जो गठबंधन जो बीजेपी को हराने के लिए मजबूती से आगे जा रहा था, वो एकदम से बिखर गया। और ऐसा नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। उसके पीछे सिर्फ एक सीट थी जिससे कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बिखर गया, पूरा का पूरा अलायंस चला गया। और एक एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है कांग्रेस के लिए अगर इसके लिए कुछ किया नहीं गया तो। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और गौरव गोगोई उम्मीद लगा रहे थे कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने गठबंधन भी बनाया था, अब अगर कुछ पार्टियां जो कि बीजेपी के विरोध का चेहरा हैं, अगर वो कांग्रेस से बाहर निकलती हैं तो इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा। शायद इसीलिए एक बड़ी घटना है असम की पॉलिटिक्स के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये 3G अलायंस बना, इसका क्या अस्तित्व है, कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे इसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, और कैसे अब ये बिखराव के कगार पे है। तो आप अगर इस वीडियो में अंत तक रहेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि असम की राजनीति में गौरव गोगोई और उनका जो गठबंधन है कहां जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति असम में इस समय क्या है। अब समझते हैं कि ये पूरा अलायंस अस्तित्व में कैसे आया और इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में आपको लेकर चलता हूं कि कैसे ये समझा कांग्रेस ने कि इसकी जरूरत है। जब 2021 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो अखिल गोगोई और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब करीब 14 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के जीत हार का जो अंतर था बीजेपी से, वो अखिल गोगोई की पार्टी को मिले हुए वोट के बराबर था। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो 26 में भी कांग्रेस पार्टी को उतना ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि विपक्ष के वोटों का बिखराव होगा, और अगर बिखराव होगा तो क्लियरली बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बात कब समझ में आई कांग्रेस को कि इनके साथ जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जिस तरह से हिंदू डोमिनेंट सीट पर गौरव गोगोई की जीत हुई, उससे क्लियरली समझ में आ जाता है कि इस अलायंस की क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ये अपना रोल प्ले करता है, और यहीं से इसकी दोस्ती की इसकी शुरुआत होती है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये 3G अलायंस बना और उसने काफी हद तक अपना काम दिखाया, क्योंकि अगर आप वोट का अंतर देखेंगे तो वोट परसेंटेज में करीब करीब 1% का ही डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुत खास अंतर नहीं था। उसके पीछे कुछ और भी कारण है, पर अगर आप वोट परसेंटेज में क्लियरली जाएंगे तो वहां ये बात समझ में आती है कि वोट का डिफरेंस अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उतना ज्यादा नहीं है। पर परिसीमन के बाद बहुत बड़ा अंतर आया है असम में, और उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। पर उसमें भी अगर ये अलायंस रहता तो कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता था, और उसके लिए कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि कांग्रेस ने नहीं करी। पर एक कहावत है, जैसा कि कहा जाता है कि अलायंसेस आर इजी टू मेक बट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, और ऐसा ही हो रहा है असम में। ये पेपर में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि ये तीनों मिल जाएंगे और उसमें लेफ्ट पार्टियां भी आ जाएंगी। करीब करीब छोटी मोटी पार्टियां मिला के असम में सारी पार्टियों का अलायंस कांग्रेस कर रही थी, और उनको लग रहा था कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और यहां अब जब गठबंधन ना होने की घोषणा हो चुकी है ऑफिशियली अखिल गोगोई की तरफ से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए होने वाला है। तो ये 3G फॉर्मूले का टेस्ट ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव, जब 25 में पंचायत चुनाव हुए उसमें भी इसकी बड़ी टेस्टिंग हुई, और उस टेस्टिंग में ये क्लियरली समझ में आ गया कि बीजेपी का जो अलायंस है वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रखर है, और ये जो 3G अलायंस है या कांग्रेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसका उतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। हालांकि पंचायत चुनाव को माना जाता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही जाते हैं, पर फिर भी अगर आप लड़ाई के तौर पर देखेंगे तो यहां पर समझ में आया कि 3G अलायंस का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, और शायद इस बिखराव में कहीं ना कहीं उस पंचायत चुनाव के रिजल्ट भी बहुत बड़ा कारण है। पर अब बिखराव कहां से आता है? अब बिखराव शुरू होता है कांग्रेस और अखिल गोगोई की जो सीट को लेकर जो जो बातचीत थी उसको लेकर।
अखिल गोगोई स्टार्टिंग से 25 सीटें मांग रहे थे कांग्रेस से और बहुत दबाव भी लगा रहे थे कि उनको 25 सीटें मिलनी चाहिए। फिर धीरे धीरे वो 18 पर आए, फिर 15 पर आए, फिर 15 पर जाकर अखिल गोगोई टिक गए कि अब इससे नीचे तो वो नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने और कॉम्प्रोमाइज किया और वो 13 सीटों तक गए। फिर 13 सीटों में भी उन्होंने ये कहा कि हमको 8 सीटें अपनी पसंद की चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 4 से ज्यादा मनपसंद सीटें देने को तैयार ही नहीं थी। तो वो 13 सीटें देने को तैयार हो गए, पर उन्होंने ये भी शर्त रख दी कि वो 4 से ज्यादा मनपसंद की सीटें नहीं देंगे, और यहीं से बात अटक गई। हालांकि वहां तक भी शायद बात बन जाती है अगर कांग्रेस डीग विधानसभा सीट जो है वो अखिल गोगोई को दे देती, वहीं बात अटकी हुई थी और वो उन्होंने नहीं माना है। और अगर एक सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं उसके कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान क्लियरली विजिबल है। और ऐसा नहीं था कि गौरव गोगोई अकेले थे जो कि डींग सीट पर अटक गए, उसमें रकीबुल हुसैन का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सीट उनके हाथ से जाए। पर अखिल गोगोई को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी और उन्होंने इसके तुरंत बाद ये घोषणा कर दी कि हमें कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं जाना है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरी लड़ाई इसी एक सीट तक थी और इससे पूरा अलायंस दांव पर आ गया। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये बनाने की भी कोशिश करी और अंत तक गौरव गोगोई का यही कहना था कि अखिल गोगोई कांग्रेस के साथ आएंगे और साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तभी आप बीजेपी को हरा पाएंगे। फिर बात तब बिगड़ गई जब कांग्रेस के 2 विधायक अखिल गोगोई की पार्टी में शामिल हो गए, और इस बात को लेकर कांग्रेस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी और उनको लगा कि ये एक तरह से उनके साथ धोखा है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं कि आप गठबंधन की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ ले रहे हैं। भले संख्या बहुत कम हो, पर असम की राजनीति में ये बहुत मायने रखता है। और जिस तरह से अखिल गोगोई एक सीट पर अड़े, उसके बाद ये विधायकों वाला जो मामला आया, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और कहीं ना कहीं इसके बाद काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई कि अब गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो ये जो 3G अलायंस था, जिसने की एक बार उम्मीद जगाई थी कांग्रेस के लिए, वो कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है और उसका अब कोई तोड़ कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और बीजेपी तो यही चाह ही रही थी, अगर विपक्ष के वोटों में बिखराव होगा तो उनको फायदा होगा। ये भी बात एकदम क्लियर है और शायद इसीलिए बीजेपी ने इसको हवा भी दी है और वो चाहते भी हैं कि ये ना हो जिससे कि उनको नुकसान हो। और कांग्रेस की तरफ से भी अंदरूनी बहुत विरोध था अखिल गोगोई का, और उनके जो माइनॉरिटी सेल के लेजिस्लेटर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि अखिल गोगोई के साथ चुनाव लड़ा जाए, और इसकी वजह से भी इसका विरोध हो रहा था। हालांकि गौरव गोगोई चाहते थे कि ये अलायंस हो और उनके साथ आगे बढ़ा जाए, पर जब अपनी पार्टी में ही विरोध हो रहा हो तो वो कैसे मना कर सकते थे, और इसलिए भी अखिल गोगोई का विरोध कांग्रेस के अंदर से हो रहा था। और ये भी एक बड़ी वजह थी कि अखिल गोगोई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उनको एक तरह से इंसल्ट का फीलिंग भी आया कि जब सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई, उसमें अखिल गोगोई को नहीं बुलाया गया, उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया गया। उसकी वजह से भी अखिल गोगोई काफी नाराज थे। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे गठबंधन बनता, बढ़ता और बिगड़ता है, और इसमें छोटी छोटी बातों का ही ध्यान देना बहुत बड़ा अंतर लाता है। और गठबंधन की राजनीति में आपको हमेशा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। भले आप बड़ा दिल अंदर से ना भी दिखाएं, पर बाहर आपको यही दिखाना है कि आप ही हैं जो गठबंधन को लेकर चल रहे हैं और सबकी बातें सह रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक बड़ा दिल दिखाया था बाकी पार्टियों के साथ जुड़कर और उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें देकर, और उनको उसका फायदा भी मिला और वो 99 सीटों तक पहुंच गए। तो असम में भी कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, तभी आप बड़े नंबर्स में सीटें ला सकते हैं। क्योंकि आप एक बार चुनाव जीत गए, आप अल्टीमेटली तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही होने वाली है, और ऐसा नहीं होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर किसी और पार्टी का बन जाएगा। अगर कांग्रेस के गठबंधन की चुनाव में जीत होती है असम में, तो उनका ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली गौरव गोगोई ही चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। तो उसमें अगर कुछ पार्टियों की बात सुन ली जाती, 1-2 सीटों पर टकराव नहीं होता, तो शायद गठबंधन बना रहता और कांग्रेस को ही उसका फायदा होता। पर यही राजनीति की एक बड़ी समझ है जहां पे नुकसान हुआ है। और बड़े बड़े राजनेता जो कि असम में लगाए गए हैं, जैसे सचिन पायलट, उनको भी ये बात नहीं दिखी और उनकी भी नहीं चली। ये थोड़ा समझ के परे है कि अगर आप राजनीतिक तौर पर वहां की जिम्मेदारी देख रहे हैं, जैसे सचिन पायलट हो गए, DK शिव कुमार हो गए, ये लोग ऐसे नेता हैं कांग्रेस के कि जिनको की राजनीति की बड़ी समझ है, वो चुनाव लड़ते लड़ाते हैं। तो उनको ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि असम में 2 बार ऑलरेडी बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और तीसरी बार भी आ जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए कांग्रेस को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो उनका ही फायदा था। पर अगर आप देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। कि अगर
14-15 सीटें अगर पिछली बार नुकसान दे सकती थी, इस बार भी नुकसान दे सकती हैं। और उसमें क्लियरली है कि जिस तरह से अखिल गोगोई राजनीति करते हैं, उसका बिखराव का फायदा बीजेपी को ही होगा। अगर वो वोट कांग्रेस और अखिल गोगोई की पार्टी में बढ़ता है तो उसका फायदा डेफिनेटली बीजेपी को होगा। तो ये भी बात कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझनी चाहिए। और यही अनलाइकली सिनेरियो है कि अगर ऐसा रहता है तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां वो उम्मीद लगा रहे थे कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, वहां उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। और ये बात कांग्रेस को पहले समझनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं समझी। तो इसका नुकसान उनको क्लियरली दिख रहा है। तो भले परिसी मन से उनको नुकसान हो रहा था, पर जो अलायंसेस का नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। और आप देखेंगे कि जो बीजेपी के अंदर कमियां हैं उसको भी उजागर करने में काफी हद तक कांग्रेस और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो विफल रही हैं, जिसका कि नुकसान उनको होगा। तो असम में क्लियरली समझ में आ रहा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं है, विपक्ष की सबसे बड़ा दुश्मन विपक्षी है, क्योंकि उनके पास एकता की बहुत बड़ी कमी है और उसी का नुकसान कांग्रेस को और उनके सहयोगी दलों को हो रहा है। तो इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा ही नजर आ रहा है। और शायद इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा काफी हद तक बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भी अपनी पार्टी में ले आए और एक दिन के अंदर ले आए। और यहां तक कि राहुल गांधी के बातचीत करने के बावजूद ये सब हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कितनी मजबूत पकड़ रखते हैं असम में। तो अब ये सब होने के बावजूद भी कांग्रेस को अगर उम्मीद लगा रही है कि वो सत्ता में ऐसे ही वापस आ जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उनको फिर से विचार करना चाहिए और अभी भी एक समय हो तो अपने गठबंधनों को साथ में ले आना चाहिए, जिससे कि वो मजबूती से चुनाव लड़ सकें। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।